AC installation, indoor-outdoor unit connectivity. इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी टूल्स: हैमर, ड्रिल मशीन, प्लायर्स, कोर ड्रिल बिट, टॉर्क रेंच, स्पिरिट लेवल, स्पैनर, पेंसिल और स्क्रू ड्राइवर। इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट की वायरिंग से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इंडोर यूनिट के फ्रंट पैनल को सावधानी से निकालें। इंडोर यूनिट के फ्रंट पैनल को निकालने के लिए सारे स्क्रूज को निकालें। एयर वेंट फ्लैप को भी निकालें। डिस्प्ले कनेक्टर को सावधानी से डिस्कनेक्ट करें। फ्रंट पैनल के फिल्टर्स को भी निकालें। अब सावधानी से फ्रंट पैनल को निकालें। इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक लगने वाली पाइपिंग की मेजरमेंट लें। पाइप को सीधा करें और एक्सेसरीज में आई हुई पूरी कॉपर पाइप का इस्तेमाल करें। अगर लगने वाली पाइप की लंबाई 10 फीट से ज़्यादा है तो नए सिंगल पीस पाइप का इस्तेमाल करें और जॉइंट को अवॉइड करें। इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक लगने वाली पाइपिंग को मेजर करके कनेक्ट करें। पाइप्स के दोनों ओपन एंड्स को टेप से कवर करें ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कचरा न जाए। अब सावधानी से पाइप्स को दीवार में किए हुए होल में से पास करें। कॉपर पाइप को इंडोर यूनिट से जोड़ें और टॉर्क रेंच की सहायता से उसे टाइट कर दें। वाटर आउटलेट पाइप को जोड़ें और उस पर टेप लगा दें जिससे इंडोर यूनिट में किसी भी प्रकार का वाटर लीकेज न हो। वाटर आउटलेट पाइप को भी दीवार में किए हुए होल से बाहर निकालें। इंडोर यूनिट में वायरिंग कनेक्शन करने के लिए टर्मिनल पैनल को निकालें। यूजर मैनुअल इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन पेज पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वायरिंग कनेक्शन करें।
ध्यान रखें कि फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग और कम्युनिकेशन का वायरिंग कनेक्शन सही किया गया है। वायर सेफ्टी टर्मिनल को फिर से अपनी जगह पर लगा दें। सारे पाइप्स और वायर्स को टेप से एक साथ जोड़ दें। अब वायर्स को भी दीवार में किए हुए होल से दूसरी तरफ आउटडोर यूनिट के पास लें। कॉपर पाइप्स को आउटडोर यूनिट से जोड़ें और स्पैनर से टाइट कर लें। अब वायर्स को आउटडोर यूनिट से जोड़ें। यूजर मैनुअल इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन पेज पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वायरिंग कनेक्शन करें। अब वाल्व गैस लीकेज चेक करें। चेक करने के लिए सबसे पहले सर्विस वाल्व स्पैनर और एलन की सहायता से खोलें। सर्विस वाल्व और फ्लेयर जॉइंट्स पर सोप वाटर लगा के मिरर की सहायता से चेक करें। यदि कहीं पर ज्यादा एयर बबल्स आ रहे हैं तो वहां से लीकेज होने की संभावना है। एसी ऑन करने से पहले इंडोर यूनिट और पाइप की वैक्यूमिंग करना जरूरी होता है। मैनीफोल्ड गेज के नीले पाइप को लिक्विड लाइन या 2-वे सर्विस वाल्व से कनेक्ट करें। और पीले पाइप को वैक्यूम पंप से कनेक्ट करें। वैक्यूम पंप को ऑन करें और मैनीफोल्ड गेज के ब्लू वाल्व को धीरे धीरे खोलें। मैनीफोल्ड गेज के मीटर पर 30 की रीडिंग तक पाइप की वैक्यूमिंग चालू रखें। इंडोर यूनिट और पाइपिंग की वैक्यूमिंग होने के पहले मैनीफोल्ड गेज के ब्लू वाल्व को बंद करें और बाद में वैक्यूम पंप को बंद करें। अगले 5 मिनट तक वैक्यूम होल्ड हो रहा है या नहीं, इसे चेक करें। अगर वैक्यूम होल्ड नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम में कहीं लीकेज है, जिसे आपको ठीक करना जरूरी है। अब दोनों वाल्व को पूरा खोल दें
और गैस प्रेशर को चेक कर लें। अब टोंग टेस्टर को 200 एम्पियर पर सेट करें और आउटडोर यूनिट की फेज वायर पर हुक करें। एसी ऑन करें और करंट कंजम्पशन रेटिंग स्टिकर पर दिए हुए स्पेसिफिकेशन के अनुसार एम्पियर रीडिंग्स आ रही है या नहीं, इसे चेक करें। अब टोंग टेस्टर और मैनीफोल्ड गेज के पाइप को निकालें और सर्विस वाल्व के सेफ्टी नट को लगा दें। आउटडोर यूनिट के सेफ्टी पैनल को भी लगा दें। एसी ऑन करने के 15-20 मिनट बाद एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ग्रिल टेम्परेचर, रिटर्न एयर टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर चेक करें। इंडोर यूनिट की ड्रेन में पानी डाल के चेक करें कि पानी ड्रेनेज पाइप से सही पास हो रहा है या नहीं। ये था एसी इंडोर आउटडोर कनेक्टिविटी इंस्टॉलेशन का वीडियो। अधिक जानकारी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन और आरसीपी का वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।